मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार, ये सवाल जानने के लिए न्यूज 24 की खास पेशकश सीधे पटना से बिहार कॉन्क्लेव जारी है और हमारे मंच पर एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक बिहार के तमाम राजनीतिक दिग्गज आ रहे हैं। और इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो बीजेपी के बिहार में वरिष्ठतम नेताओं में शुमार। और यदुवंशियों की बात कर दी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो नंदकिशोर यादव क्या मुख्यमंत्री पद की रेस में भी सबसे आगे हैं? ये सवाल भी सबके जहन में है। हमारे साथ वो खुद मौजूद है और उनके साथ है हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद। अनुराधा जी बिल्कुल, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। नंदकिशोर जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहला आपसे यही सवाल कि बीजेपी में क्या हो रहा है, अंदर घुट क्या रहा है, चेहरा कौन है आपके मुख्यमंत्री होने का? देखिए, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हम किसी का चेहरा रखें न रखें ये तो हमारी रणनीति का पार्ट है। दिल्ली हम कई राज्यों में चुनाव लड़ते रहे हैं, हम कई राज्यों में चुनाव लड़े हैं। दिल्ली से घबरा गए। कहीं हम लोगों ने चेहरा रखा है, कहीं नहीं भी रखा है। और बिहार में हमने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद हम निर्णय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आप लोगों ने ये दिल्ली में भी यही फैसला लिया था और वहां पर ये फैसला आपके लिए फलीभूत नहीं हुआ। वहां पर आप एक चेहरा लेके आए थे और वो चेहरा जो है वो टाइटा फिस हो गया। यहाँ तो आप लोगों के साथ इतने सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे, भाई क्यों नहीं सुशील मोदी जी का चेहरा, या क्या क्यों नहीं नंदकिशोर यादव जी का चेहरा? भाई एक चेहरा सामने आता तो सही। देखिए, चेहरे से चिंतित मत होइए। यहाँ किसी का चेहरा आगे करने के लिए जहर खाने किसी को जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ बिना जहर के ही चेहरा तय होने वाला है, इसलिए उसकी चिंता आप मत करिए। आपकी चप्पलें बता रही हैं, आपने बहुत जमीन रगड़ी है, बहुत पदयात्राएं की हैं, बहुत एड़ियां रगड़ी हैं, तो वो किस लिए चेहरा क्यों नहीं बनेंगे? देखिए, चेहरा बिहार का बीजेपी का नेता क्यों ना बने? नहीं बनेगा, नहीं बनने का क्या सवाल है? अरे बिहार की तो परंपरा रही है बिना चेहरे के चुनाव होने का। सब साथ लोग कह रहे हैं 400 बीमार की भी थोड़ी हालत हो गई है। इसलिए न्यूज 24 का पहला सवाल नंदकिशोर यादव से कि चुनावी युद्ध में तो आप उतर गए, पर अपने घर में ही घमासान मचा हुआ है बीजेपी में, क्या ये सच है? कहाँ घमासान नहीं है? अरे आप कैसे देख लेते हैं? अच्छा, हम लोगों को तो दिखता ही नहीं है कोई घमासान। घमासान तो दिख रहा है उन लोगों में जिसको अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बिना पार्टी का नाम तय किए, बिना झंडा का नाम तय किए, वो अध्यक्ष उनके भाग गए, तो उनकी चर्चा करें नहीं। यहाँ तो कोई घमासान नहीं। चलिए, उनकी चर्चा तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपने आग पर क्यों पट्टी बांधी हुई है? अरे आज आपके जो बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बयान देख लीजिए और अंदर में आप देख लीजिए, हर कोई बड़ा चेहरा जो है वो कह रहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है, सभी लोगों ने यही कहा है। देखिए, आप चिंतित हो रहे हैं कि एक से अधिक उम्मीदवार क्यों है। मैं मानता हूं कि एक से अधिक उम्मीदवार मुख्यमंत्री का होना ये पार्टी के मजबूती का लक्षण है। किसी पार्टी में एक ही आदमी होगा, कई पार्टी गठबंधन मिलाकर भी एक ही आदमी होगा। कह रहे हैं कि 7.5 साल हम थे, तो जो व्यक्ति आपके 7.5 साल वहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था, फिर आपको उसका चेहरा आगे करना चाहिए। देखिए, आपको सुशील मोदी का चेहरा आगे करना चाहिए, क्यों नहीं आप आगे कर रहे हैं? कहा किसका चेहरा हम नहीं आगे करेंगे, लेकिन हम तय करेंगे समय पे, हमारी रणनीति का पार्ट है। आप क्यों ऐसा सवाल पूछ रही हैं अनुराधा? नंदकिशोर यादव साहब मुस्कुराए इसी बात पर रहे हैं, वो खुश इस बात को लेकर हैं, चलो मेरा नाम नहीं दिया, सुशील मोदी का नाम भी नहीं दिया। देखिए, इन बातों से बीजेपी में घमासान नहीं होने वाला, बड़ा स्मूथ निर्णय होगा। यहाँ पर वो सबका हाल वो हो गया है क्या, वो जो जैसे होता है ना बाल्टी में केकड़े हैं कि ये ना आगे चला जाए, चलो मेरा नंबर नहीं आ रहा, इसका भी नंबर नहीं आ रहा, इस बात को लेकर भी थोड़े आश्वस्त हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जानते हैं कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हाँ। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस नाम पर मुहर लगाएगा, पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन एकजुट सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्या, या दरअसल हर कोई अपने इलाके में जाकर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है कि देखिए नतीजे आएंगे, मेरे इलाके में इतने जीते, उसके इलाके में तो इतने ही जीते? नहीं, ये सवाल यहाँ बिहार के अंदर नहीं है। आप खुद देखिए, हमारी यात्राओं में देखिए, हमारे रथ में देखिए, सब नेताओं के फोटो एक साथ लगे हैं, सब मिलकर के घूम रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि चलिए मैंने आपकी बात भी मान ली कि चलिए बीजेपी के अंदर घमासान नहीं है, एनडीए का क्या होगा? बड़ा स्मूथ है, वो भी स्मूथ है, बहुत सिल्क की तरह, बिल्कुल स्मूथ है। ये कोई चक्कर नहीं है।
कहीं कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं। कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं तो आपकी रामविलास पासवान से या उपेंद्र कुशवाहा से क्या क्या गुटुरगु चल रहा है? क्योंकि वो लोग तो अड़े हुए हैं कि हम इतने से नीचे सीट पे काम ही नहीं करेंगे। हम आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है। हम लोग बैठे हैं, बातचीत किए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग आराम से सीटों का बंटवारा कर लेंगे। अरे चिंता तो उनकी करिए जो अब तक नहीं कर सके हैं। ये 100 करके 40 करके कौन सीट कौन लड़ेगा ये अब तक नहीं तय कर सके, और हम तो स्मूथली टिकट भी बांट दे, सीट भी तय कर लेंगे और कितने पर लड़ेंगे ये भी तय करके बता देंगे। अच्छा ये बताइए कि आप खुद में, बीजेपी खुद में कितने सीट पर लड़ने के लिए तैयार है? तो हमारे लिए ओपन है। हम सहयोगी दलों के साथ बैठ करके इसके बारे में निर्णय करेंगे। पार्टी ने कोई पहले से मन बना के बैठा हुआ पार्टी ऐसा नहीं है। हम मिलकर के तय करेंगे कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। तो जी ये बताइए कि थोड़े दिन पहले तक, 4-5 महीने पहले तक मांझी जी का नाम आता था जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। कितने कसीदे इन लोगों ने पढ़े थे जो सुबह से शाम तक मांझी के खिलाफ बोला जाता था। वो आज मांझी इनका चेहरा हो गए। ऐसी क्या आपकी मजबूरी हो गई कि आज मांझी आपके चेहरे हैं? देखिए कोई मजबूरी नहीं है। हमने उस समय भी कहा था मांझी जी को पिछले दौर से सरकार चलाने के लिए बेहोश किया जा रहा है, उनकी डोरी पीछे से खींची जा रही है, और जब मांझी जी अलग हुए तो बात सच्ची हो गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार जी ने, इसमें दो मत नहीं, लेकिन उसको हटाने का जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया, जिस प्रकार अपमानित किया उस व्यक्ति को, महादलित को, हमारे विरोध का वो कारण था। अब याद करिए उस समय का अखबार के समाचार देखिए आप, अपने प्रवक्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिलवा रहे। अरे आप सीधे बात कर लेते, आपने बनाया, आप कह देते कि भाई आप छोड़ के हट जाओ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने आप जानबूझ के अपमानित किया कि महादलित को, हमने उसका विरोध किया है और वो विरोध में आज भी कायम है। और वही जीतन राम मांझी के बारे में आप क्या कुछ कहा करते थे जब वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री थे? मैं वही कहता था। हाँ, मैं जो मांझी जी आज कह रहे हैं, हाँ, आज जो मांझी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, कि लगातार हमको फाइल आती थी, केवल मुझे साइन करना पड़ता था, यही तो मैं कहता था। अच्छा, यही नहीं, इससे आगे भी कहते थे, और वो इससे आगे भी कहते थे, इससे आगे था, हाँ, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वास्तविक मुख्यमंत्री है, केवल इनको डमी बना के रखा उन्होंने, हाँ, सारा काम वो खुद कर रहे हैं पीछे से। आज आपके डमी हो गए, यही से तो आज आपके डमी हो गए जीतन राम मांझी। सहयोगी है आप, तुम्हारे बगल में। अच्छा, आपके सहयोगी, उनके डमी आपके सहयोगी। उन्होंने अपमानित करके निकाला। अच्छा ये बताइए तो गला लगा लिया। आप लोग तो बड़े विश्वास से मांझी जी को सामने लेके आए हैं कि इतना % वोट जो है वो आपकी वोट के साथ जीत जाएगा। आप तो चुनावी आंकड़ा लगा रहे हैं, सही बात है? आंकड़े का क्या सवाल? नहीं तो आप अदरवाइज आपने मांझी को हाथों हाथ क्यों लिया है? मैंने बताया आपको। बात तो सीधी सी बात ये है कि आप लोगों ने चुनावी आंकड़ा लगाया है, इसीलिए तो आप मांझी के साथ गए हैं। देखिए चुनावी आंकड़े का केवल ये सवाल तो मैं समझ गई, लेकिन एक कमजोर वर्ग को अपमानित करने का सवाल है, एक महादलित को अपमानित करने का सवाल है, और वो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ अगर हमारे साथ आए तो हमने अपमानित किया गया, या दरअसल नीतीश कुमार ने उन्हें सबसे बड़ी कुर्सी दी, सौंप दी कि बन जाइए मुख्यमंत्री, और उन्होंने एहसान फरामोशी की। पलट कर देखिए ना इस बात को। कौन काम की? खाना परो दो, उसमें गंदा डाल दो, खाओ तुम, ये कौन सी कुर्सी है? ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, मजाक नहीं होना चाहिए गरीब के साथ। अच्छा ये बताइए, मजाक नहीं होना चाहिए। अंदर की बात बताइए कि मांझी जी को सामने आप लोग क्यों लाए हैं? रामविलास पासवान के कद को छोटा करने के लिए? नहीं, किसी का कद छोटा होने का, रामविलास जी बड़े नेता हैं और हमारे पास सहयोगी दलों की संख्या अगर बढ़ी है तो किसी और को आपत्ति क्यों हो रही है? नहीं, लेकिन अंदर की तो बात यही है ना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यही देखा गया कि कुछ वोट भी आ जाएंगे और रामविलास जी का कद भी कम हो जाएगा। अंदर की बात यही है कि बिहार को तेजी से विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है, और विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी से लड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चलने वाली सरकार चाहिए। इसके लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें और कुछ किंतु। नंदकिशोर बाबू, पर एक चीज बताइए, इस बात की थोड़ी टीस है आपके मन में, मांझी को तरजीह दी जा रही है, स्पेस दी जाती है रामविलास पासवान को। ताजा उदाहरण भागलपुर की रैली अभी हाल ही में जो हुई, रामविलास पासवान को मौका मिलता है और प्रधानमंत्री बोलते हैं, आप लोगों को तो बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, हमारा नेता ही बोल रहा है तो हम तो बोलते ही हैं। अरे तो आपको भी तो सुनना चाहेंगे, कौन चलाएंगे? नेता ही बोल रहा है तो बाकी हम नबी बोले तो क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किशोर जी, आप बढ़िया अच्छे परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स रहे हुए हैं, आपके लिए कहा जाता है कि आपकी सोच अलग है, आप जब विपक्ष के नेता भी रहे तो आप अपने तरीके से अपनी राजनीति करते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आजकल जो लालू यादव कह रहे हैं कि ये मंडल पार्ट 2 हो रहा है, हम मंडल पार्ट 2 करने जा रहे हैं, आप उससे, आपको क्या लगता है कि आपके का जो यदुवंश है वो उसे मानेगा, नहीं मानेगा?
लालू जी की बात का कितना जवाब दिया जाए। अरे वो तो फिर से जात पात फैलाना चाहते हैं, फिर से यहाँ दंगे कराना चाहते हैं, फिर से समाज में एक दूसरी जाति को लड़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। और कौन है यदुवंश का उनके पास? अब किसका विरोध कर रहे हैं वो? नंदकिशोर यादव का, भूपेंद्र यादव का, रामकृपाल यादव का, हुकुम देवनाथ यादव का, नित्यानंद राय का, ओम प्रकाश यादव का, किस किस का विरोध करेंगे वो? सब तो छोड़ के उनको चले गए। तो आप कास्ट कार्ड नहीं खेल रहे हैं, यही हमारा दूसरा सवाल भी है, या इसे आप आरोप भी मान सकते हैं। न्यूज 24 का दूसरा सवाल ये कि बिहार चुनाव पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कम्युनल कार्ड खेल रही है। आप जात पात तो ना खेलें, लेकिन कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है। रिलीजियस सेंस, मैं बता, एक नहीं अनेकों। शुरुआत करूंगा रिलीजियस सेंसस कि भाई कितनी तादाद मुसलमानों की, कितनी हिंदुओं की, ये 4 साल से पड़ा हुआ था सरकार के पास। ठीक चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले ये आंकड़ा जारी किया जाता है। लालू प्रसाद यादव गला फाड़ फाड़ कर गला बिठा लिया, कास्ट सेंसस आप रिलीज नहीं करते। यही मैं कह रहा हूँ, लालू जी ही कह रहे हैं कि साहब सारे आंकड़े प्रकाशित करो। क्यों आंकड़ा इकट्ठा किया तुमने? तो आपने रिलीजियस आंकड़ा क्यों किया? बात तो सुन लीजिए ना। तो जो आंकड़े हमारे पास से हमने जारी कर दिए, और जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, अभी तक राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी अपनी, बिहार की सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। तो मुझसे पूछने के बजाय उनको तो नीतीश कुमार से पहले पूछना चाहिए कि जो कई जिलों के रिपोर्ट बाकी उनको भेज दें, ताकि सरकार वो भी पेश कर दे। वो भी पेश कर देंगे हम। अच्छा, लेकिन जो आंकड़े आगे उनको पेश करने में आपत्ति क्या हो रही है? नंदकिशोर जी, क्या आप यह देश की जनता के सामने वादा करते हैं कि बीजेपी इलेक्शन तक बिहार में कोई दंगे नहीं होने देगी? नहीं, सवाल गलत है आपका। भारतीय जनता पार्टी कभी दंगे में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातीय तनाव में विश्वास नहीं करती है। हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास की राजनीति पर काम करेंगे, उसी पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कितने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे? कितने? अभी हमारे एक एमएलए है मुस्लिम एमएलए, आप जानकारी कराना। हाँ, एक। और बिहार से हमारे मुस्लिम सांसद भी एनडीए के हमारे। हाँ, इस बार अधिक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस बार वैसे ही पूछ रहा हूँ, अभी है जानकारी के लिए। अभी है 243 में से कितने करेंगे? कितने बताएंगे, जब घोषणा करेंगे तो बताएंगे आपको। 243 में से कितने? जब घोषणा करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 243 में से हर कितने? कोई रिजर्वेशन की बात कर रहा है, तो बता दीजिए कि मुसलमानों के लिए बीजेपी कितनी सीट रिजर्व कर रही है, कितना % रिजर्व कर रही है? भाई, जब सीटों का बंटवारा कर लेंगे, निर्णय कर लेंगे कौन कितने सीट पे कौन सीट पे लड़ेगा, तब तो उम्मीदवार का घोषित करेंगे कितनी संख्या होगी। अच्छा, ये बताइए कि शत्रु बाबू आप लोगों से इतने क्यों नाराज हैं? नहीं, मुझसे तो नाराज नहीं है। आपसे पर्सनली नहीं, पर आपकी पार्टी से क्या बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आपकी पार्टी का चेहरा थे, जो प्रचार में इतना आगे रहते थे, आज की डेट में इतनी नाराजगी है, तलखी है, क्यों? मुझे उनकी नाराजगी की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे तो बड़े प्यारे हैं, मेरे साथ रहते हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। चुनाव सर पर हैं तो बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक होती है। पहले ही दिन उसमें राम मंदिर तो बनेगा, ये अंदर से खबर आती है। राम मंदिर चुनाव से पहले फिर आप लेकर निकल पड़े। मंडल का जवाब कमंडल दे रहे हैं क्या? मंडल का जवाब मंडल 2 का जवाब कमंडल 2। कहाँ, किसके पास मंडल है? अरे अब कमंडल भी यहाँ, मंडल भी यहाँ है। अब कहाँ है मंडल वाले लोग? अब तो दोनों यहाँ है। की बात माने, केंद्रीय मंत्री हैं तो अच्छे दिन आने का भी वादा नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा थोड़ी, अच्छा दिन तो आ गए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं हमने तो कोई वादा नहीं किया। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को 1,25,000 करोड़ का पैकेज मिला है। बिहार के अच्छे दिन है भैया। अब पैकेज की बात पर आते हैं। आप जो पैकेज की बात कह रहे हैं ना, ये पैकेज में ऐसा बोध, ऐसा एहसास क्यों होता है नंदकिशोर यादव साहब कि दिल्ली में कोई सल्तनत चल रही है और न मानो कि पूरा देश जागीर है उस सल्तनत की, और खजाना उनका है, उनका पैसा है, जिसको जितना बांटना चाहें बांट दे। दरअसल, और आप मंत्री रहे हैं और बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, क्या ये जागीर बांटी जा रही है? क्या ये सौगात है, या दरअसल ये हक है? बिहार सरकार पैसे नहीं मांगेगी केंद्र से और उसमें से बिहार के इंटरनल रिसोर्सेज में उसका हक है। ये गलत बयानी कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? मेरे शब्द नहीं, नीतीश कुमार ये सफाई देते हैं। मैं आपको बड़ा साफ साफ बताना चाहता हूं। हाँ, आपको याद होगा, आप दूसरी बात भी याद किया करिए ना, लोकसभा चुनाव में हमने यह भी कहा था कि अगर देश का विकास करना है तो देश के पूर्वी राज्यों का विकास करना पड़ेगा, तेजी से उसका विकास करना पड़ेगा, और तेजी से विकास के लिए विशेष मदद की आवश्यकता पड़ेगी। हम वो काम कर रहे हैं, जो हमने वादा किया उस वादा को पूरा कर रहे हैं। हम चाहते हैं बिहार तेजी से विकास करे, लेकिन ये लोग, ये कैसे लोग हैं? अरे भाई, आप यहाँ, मैं आपके कार्यक्रम में आ गया तो आपने मुझे 2 बार धन्यवाद कहा, बड़ा बढ़िया किया, आप आ गए, धन्यवाद भाई साहब। और 1,20,000 करोड़ मिल गया और ये अहंकारी आदमी एक बार धन्यवाद भी नहीं कह रहा। अरे कैसा राज चलाएगा भाई?
कैसी सरकार चला गए लोग? पर ये एहसान नहीं किया जा रहा ना, एहसान ये तो हक है बिहार का। एहसान का विषय नहीं है। मैं पूर्वी राज्यों के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने बिहार की अस्मिता नीतीश कुमार के साथ जोड़ दी। क्या हुआ हाल उनका? कितने जगह जमानत जब्त हुई? गिनना तो करिए ना। क्या बीजेपी को अपने आप में बहुमत आएगा? बिहार में नीतीश कुमार ने मोदी जी के बयान के बाद बिहार की अस्मिता को नीतीश कुमार के साथ जोड़ दिया और आप लोग देखते रह गए। उन्होंने बिहार की अस्मिता नीतीश कुमार के साथ जोड़ दी है। देखिए, नीतीश जी को गलतफहमी हो गई कि उनके डीएनए से पूरे बिहार का डीएनए प्रभावित हुआ था, उनको गलतफहमी हो गई। उन्होंने देखा है अपनी हैसियत, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को भी अघोषित उम्मीदवार थे। क्या हुआ हाल उनका? कितने जगह जमानत जब्त हुई? गिनना तो करिए ना। लेकिन वो भाई, आप एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री है तो बिहार के साथ अपना डीएनए जोड़ ले। बिहार में तो हर प्रकार के लोग हैं। भगवान बुद्ध भी बिहार के थे और अपराधी भी बिहार का रहता है, तो अपराधी का डीएनए नीतीश कुमार का क्यों नहीं हो सकता है? गलत काम करने वाले घोटालेबाज का डीएनए नीतीश कुमार का क्यों नहीं हो सकता है? अच्छे आदमी का डीएनए क्यों होगा नीतीश कुमार का केवल? ये कौन सवाल है? लेकिन अरे और आप यह भी जानते हैं, आप यह भी जानते हैं के लिए ये क्या सही था? अरे भाई, क्या बात करते हैं? जो संस्कार उन्होंने दिखाया है, आप जरा विचार करिए तो। जब हम सरकार में शामिल थे और जब हमसे उन्होंने अलग होने का तय किया, अलग हो सकते, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जनादेश किसके लिए मिला था? एनडीए के लिए। किसके खिलाफ मिला था? लालू जी के खिलाफ। अगर वो हमसे अलग हो रहे थे, क्या कहता था नैतिकता? उनको नैतिकता यह कहता था, लालू यादव जी से समर्थन लेने के बजाय उनको नए चुनाव में जाना चाहिए था। कोई उनके डीएनए पर सवाल खड़ा नहीं करता। आप गए नहीं, आप जिसके खिलाफ वोट मांगे उससे समझौता कर लिया आपने कुर्सी के लिए। और जिस एक हेडलाइन और क्या निकलवाना चाहेंगे? ये मैं पूछना चाह रही हूँ इनसे कि ये क्या, कितनी सीट पर ये लड़ेंगे, ये जरा आज खुलासा कर दें कि ये लोग कितनी सीट पर लड़ेंगे और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको कितनी सीट आएगी? क्या बीजेपी को अपने आप में बहुमत आएगा या बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कुछ कर पाएगी? देखिए, एनडीए 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। कोई एक सीट भी कम नहीं होगा, मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूं। मैं बीजेपी की बात पूछ रही हूँ, एनडीए की बात मैं नहीं पूछ रही हूँ। मैंने बीजेपी की बात पूछी आपसे और मैं फिर वही पूछ रही हूँ कि बीजेपी की खरी खरी बता दीजिए ना कि हम लोग इतनी सीट पर लड़ेंगे। मैंने बताया आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर है। मेरा दायित्व है कि सहयोगी दलों को साथ लेके चलें। कम से कम जो तथाकथित महागठबंधन के लोगों ने जो काम किया वो काम हम न करें। न तो मुलायम सिंह जी को जाना पड़ेगा, तारिक अनवर जी को जाना पड़ेगा, वो काम हम न करें। इसलिए हम साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तय करेंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे, लेकिन लड़ेंगे 243 पर, इसका भरोसा देते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने वक्त निकाला, हमारे तीखे सवालों के जवाब दिए। और आभार व्यक्त करते हुए क्या मैं ये अगर कहूं कि मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे क्या हम अभी तक, तो क्या गलत कह रहा हूं? आप ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार में जिसकी सरकार बनेगी उस पार्टी के एक नेता से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नंदकिशोर यादव, अनुराधा प्रसाद।